साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरीश सैमुअल का प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो है पहला सामुएल और उसका 7वां अध्याय। 6 अध्याय तक हम मनन कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो इसराइलियों के मध्य में से वाचा का संदूक फलस्तीनी लोग छीन के ले गए थे और उसके बाद परमेश्वर ने उनके मध्य में जो आश्चर्य कर्म किए, अर्थात उनके मध्य में जो विपत्तियां भेजी, गिल्टी के रूप में विपत्तियां भेजी, तो जिसके कारण से जो फलस्तीनी लोग हैं उन्होंने वाचा का संदूक इस्राएलियों के पास बड़ी बुद्धिमानी के साथ, सामान्य रीति से नहीं, मैंने उस समय 6वें अध्याय में बताया कि वो संयोग बस वाली बात नहीं मान के चले। उन्होंने बुद्धि और तर्क और सारी जो उन्होंने अपनी योग्यता थी, उन्होंने उस योग्यता को लगाकर वाचा का संदूक वापस लौटाया, क्योंकि उन्होंने तो वाचा का संदूक क्या किया था, इस्राएलियों से छीन लिया था और छीनी हुई चीज वापस करना, उसके लिए उन्होंने बहुत सी बातें सोची और फिर उनको लौटाया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ फलस्तीनियों के विरोध में था। अब हम इस 7वें अध्याय में कुछ बातों को देखेंगे और जो देखना बहुत आवश्यक है। 7वें अध्याय के यदि हम पद 1 और 2 में देखेंगे तो हम इस बात को देखते हैं, वाचा का संदूक क्या है। वाचा का संदूक किर्यत्यारीम के में क्या है, लौटा दिया जाता है और जो अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को उसकी वाचा के संदूक की सेवा टहल के लिए पवित्र किया जाता है। स्मरण रखिए, वाचा के संदूक की सेवा टहल आम व्यक्ति नहीं कर सकता। वाचा के संदूक की जो विधियां हैं उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त जन होना चाहिए और इस काम के लिए लेवी वंश के लोगों के लिए परमेश्वर ने चुना था। और इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो किर्यत्यारीम में जो वाचा का संदूक है वो 20 वर्ष तक रहा और जो इस्राएली लोग हैं उन्होंने क्या किया, विलाप करते रहे और यहोवा के पीछे चलने लगे, क्योंकि इस्राएली लोगों का जो गुण हमने न्यायों की पुस्तक में देखा कि जो इस्राएली लोग क्या करते थे, बार बार ये परमेश्वर के विरोध में कार्य करते थे। परमेश्वर इन्हें इस्राएलियों को अन्य जातियों के हाथ में करता था और फिर जब अन्य जाति इन पर अत्याचार करते थे, इन पर वो इनके जीवन संकट में पड़ते थे और ये इस्राएली परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर एक न एक न्यायी को इनके मध्य में भेजता था। और यहाँ भी यदि आप देखें तो जो शमूएल है एक न्यायी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो जो इस्राएली लोग हैं अब वो क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। इस्राएली लोग अब यहोवा के पीछे चलने की बात कर रहे हैं। और जब आप और देखते जाएंगे तो शमूएल ने उन्हें बहुत अच्छी रीति से समझाया कि आपको यहोवा के पीछे चलना है और अपने मध्य में से जो बाल देवता है, अस्तोरेत देवियां हैं, इनको निकालना है। और इस्राएली लोगों ने बाल देवता को क्या कर दिया, अपने मध्य में से निकाल दिया, अस्तोरेत देवी को निकाल दिया और अन्य जाति अर्थात पराये देवी देवता के पीछे जो ये बार बार चलते थे, इन्होंने पूर्ण रीति से निकाल दिया। और जब निकाल दिया तो परमेश्वर ने इनके पश्चाताप को देखा, इनके उपवास को देखा और इन्होंने जो अपने जीवन को पापों से पश्चाताप किया तो परमेश्वर इनके साथ खड़ा हुआ। आप याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ तब खड़ा होगा जब आप पश्चाताप करेंगे, पापों से फिरेंगे और परमेश्वर को खोजेंगे
ढूंढेंगे और उपवास के साथ ढूंढेंगे, प्रार्थना के साथ ढूंढेंगे, तो हमारा परमेश्वर तो हमसे मिलने के लिए सदा क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो इस्राएलियों ने ये चीज की, और ये चीज इस्राएलियों से हमें भी सीखना चाहिए कि इस्राएली क्या है, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में ये चलते रहे। और यदि हम अपने जीवन पर विचार करें तो हम भी इस्राएलियों से कम नहीं हैं, हम भी इस्राएलियों के ही समान हैं। हम भी अपने जीवते परमेश्वर को कई बार छोड़ देते हैं, कई बार प्रश्न करने लगते हैं। ईश्वर जीवते परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसकी शक्ति पर हम क्या करने लगते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम उसकी सामर्थ्य पर हम संदेह करते हैं, और हम क्या करते हैं, अपने जीवते परमेश्वर को छोड़कर कई बार हम अन्य देवी देवताओं की ओर फिर जाते हैं। अब अन्य देवी देवता में आप ये मत समझिए कि मूर्ति की ही बात हो। मूर्ति तो एक प्रतीक के रूप में है, मूर्ति तो आप भी जानते हैं कि वो एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन बात ये होता है हमारा भरोसा। और जो मूर्ति को यदि आप मान लीजिए, हर एक वो चीज मूर्ति है परमेश्वर की दृष्टि में, कि जब आप परमेश्वर को छोड़कर और किसी भी चीज को आप महत्व देते हैं परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर आप किसी भी, चाहे धन को महत्व दें, चाहे परिवार को महत्व दें, समाज को महत्व दें, आप ऑफिस को, बॉस को, या किसी को भी, आप परमेश्वर को छोड़कर यदि आप अन्य किसी को भी ज्यादा महत्व देते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मूर्ति है। तो इस बात को समझना, क्योंकि कई बार ये लोग कई बार हम सोचें, अरे हम तो किसी मंदिर में नहीं जाते, हम किसी देवी देवता को नहीं पूजते। आप उस रूप में नहीं पूजते, लेकिन आपने अपने हृदय में मूर्ति धन को बना लिया, क्योंकि आपका भरोसा धन पर हो गया, और आपने परमेश्वर से ज्यादा भरोसा किस पर, धन पर रख दिया। धन को ज्यादा अहमियत दे दी। आपने अपने जो जान पहचान, जो सिफारिश है, आपने अपना जो महत्व है, अपनी सिफारिशों पर आपने ज्यादा भरोसा रख लिया। तो ये सारी चीजें परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ति के समान है। तो परमेश्वर चाहता संपूर्ण हृदय से हमारा जो भरोसा है परमेश्वर पर होना चाहिए। और यहाँ पर इस्राएलियों को बहुत अच्छी रीति से समझ में आ गया, हम अपने जीवते परमेश्वर को जो भूल जाते हैं, उसके कारण से हमारे ऊपर क्या होता, अन्य जाति लोग शासन करते हैं। तो एक इनके साथ एक अच्छा जो बात हम देखेंगे, शामुएल जैसे इनके साथ नबी था, और आज की तारीख में शामुएल जैसे नबियों की भी संख्या कम है। नबी तो बहुत बनना चाहते हैं, सेवा में बहुत, आप पास्टर प्रचारकों की बाढ़ देखेंगे, तो ये सब लगे हैं। लेकिन जो एक पास्टर प्रचारकों में भी एक जो गुण होना चाहिए, जैसे शामुएल में था, तो वैसे गुण हम में उत्पन्न होना चाहिए। हम जो सेवा में हैं, ये हमें भी अपने आप को जांचने का अवसर होता है कि क्या मैं शामुएल जैसा हूँ या नहीं, प्रभु के उस योग्य सेवक के समान हूँ कि नहीं। कि कई बार लोग देखते हैं कि सेवा में आ तो जाते हैं, सेवा में इसलिए आ जाते हैं। आज ही मैं शहडोल में रहता हूँ और मेरा परिवार चापा में रहता है, तो मैं शहडोल में पास्टर आसवान जी के साथ चर्चा कर रहा था। वो 50 साल पुराने सीनियर पास्टर हैं। मैं उनसे जब चर्चा कर रहा था कि बहुत लोग सेवा में आ गए, तो वो अपने 50 साल के अनुभव में इस बात को बता रहे थे कि आज की तारीख में लगभग बहुत जो पास्टर प्रचारक आ गए, वो इस रूप में आ गए कि एक प्रकार से उन्हें रोजगार मिल गया। तो जो सेवा करते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पेट के लिए सेवा कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें सच्चे हृदय के साथ सेवा में आना है। हमें शामुएल नबी जैसे सेवा में आना है, जो लोगों को क्या करा सके, पश्चाताप करा सकें, जो लोगों को जीवते परमेश्वर की ओर फेर सकें, जो लोगों से कह सकें उपवास करो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है जीवित परमेश्वर है। कई बार हम पास्टर प्रचारक को देखते हैं, वो अपने जीवते परमेश्वर को लोगों के सामने वैसा रख ही नहीं पाते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हम अपने परमेश्वर की जो सामर्थ्य का है, उसके सामर्थ्य और शक्ति को है, और वो जो राजाओं का राजा है, उसको हम उस रूप में
हम विश्वासियों के बीच में रखने में असफल हो जाते। जब हम असफल रहते तो हम विश्वासी से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो भी एक बहुत अच्छे विश्वासी बनेंगे। तो एक पास्टर प्रचारक का भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विश्वास उनके जीवन में दिखना चाहिए, उनका भरोसा दिखना चाहिए कि ये प्रभु पर भरोसा करके चलने वाले लोग हैं। यदि सेवक ही प्रभु पर भरोसा करके नहीं चलेगा और वो संसारिक शक्तियों पर और संसारिक जो अन्य चीजें हैं सिफारिशों पर भरोसा रखेंगे, तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि हमारे विश्वासी अच्छे विश्वासी होंगे। शामुएल एक बड़ा अच्छा हमें विश्वास योग्य परमेश्वर का सेवक देखने को मिलता है, और जो बड़ी निडरता के साथ इस्राएलियों की अगुवाई करता है, उनसे पश्चाताप करवाता है, अपने पापों से फिरने को बोलता है, और वो लोग उपवास करते हैं। और इस्राएली भी जब आप देखेंगे तो वे इस चीज को मानते हैं, हाँ हमने पराये देवता के पीछे भागे हैं, हमने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, तो वो सारे लोग मानेंगे। हमारे विश्वासी भी जब हम अच्छी रीति से परमेश्वर की बातों को रखने पाएंगे तो वो भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे। कई बार हम देखते हैं, हम संदेशों में हम इस बात को देखते हैं, संदेश में जब भी हम उदाहरण देखते कई लोगों के, तो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ के उदाहरण देते। अरे आप बाइबल में से उदाहरण दीजिए कि हमारे परमेश्वर ने कैसे सामर्थ्य के काम किए, तब एक विश्वासी का और विश्वास मजबूत होगा। संसारिक उदाहरण उतना ही जरूरी है जितना उन्हें समझाने के लिए, लेकिन विश्वास में बढ़ाने के लिए बाइबल के उदाहरण जरूरी है। तो दृष्टांतों को या समझाने के लिए मैं मना नहीं करता हूं कि आप संसारिक उदाहरण नहीं दीजिए, पर उनको समझाने के लिए। लेकिन आत्मिक रीति से आप अपने विश्वासियों को बलिष्ठ करना है, मजबूत करना है, विश्वास में स्ट्रॉन्ग करना है, तो उन्हें बाइबल से उदाहरण देना पड़ेगा, तब वो आत्मिक रीति से मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं हम सेवक भी चूक जाते। मैं अन्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं चूक जाता हूँ। तो जब हम स्ट्रॉन्ग विश्वासी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग अच्छे सेवक रहेंगे, तो हमारे जो विश्वासी भी हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे और पश्चाताप कराने में हम सक्षम होंगे। अब हम आगे जो घटना देखते हैं ये 7वें अध्याय के 7 पद में। अब जो इस्राएली लोग हैं मिस्पा में शामुएल की अगुवाई में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो इकट्ठे होते हैं, पद 5 इस्राएली लोग 5 पद से हम आगे देखते जाएंगे, तो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पद 7 में हम क्या चीज देखते हैं, जो पलिस्तियों के जो सरदार थे, पलिस्तीनियों ने अब क्या विचार बनाया, ये विचार बनाया कि अब हम इस्राएलियों पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और इस्राएलियों के हम विरुद्ध में युद्ध बांधेंगे। और पलिस्तीनियों ने ये क्या किया, ये योजना बनाते हैं। और ये योजना क्यों बनाते हैं, योजना बनाने का कारण स्पष्ट है। स्पष्ट कैसे है, क्योंकि वाचा का संदूक पलिस्तीनियों को वाचा के संदूक ने दंडित किया था गिलटियां निकालकर। अब वो वहां से जब वाचा का संदूक वापस कृत्यारीम में आ चुका है, तो अब 20 वर्ष बीत गए, और 20 वर्ष के बीत जाने से जो पलिस्तीनी लोग हैं वो भूल गए कि पलिस्तीनी लोगों ने इसराइलियों पर आक्रमण, इसराइली और पलिस्तीनियों का जो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में पलिस्तीनी लोग वाचा का संदूक लेके आ गए थे, और उस वाचा के संदूक के कारण से उनके देश में क्या क्या विपत्ति आई थी ये भूल गए हैं, क्योंकि 20 साल का समय हो गया। और इस लोगों की जो याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, तो जब वो भूल गए तब उन्होंने सोचा कि अब हम पलिस्तीनी लोग क्या प्लान बनाने लगे, हम इसराइलियों पर अटैक करेंगे। अब इसराइलियों पर जब ये चढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं, तो इनको एक और चीज था कि जो इसराइली लोग हैं पलिस्तीनी सरदारों का क्या है, भय खाते थे। तो इनको ये भय आ गया था, इनको ये समझ गए कि इसराइली लोग भय खाते हैं, हम उन पर चढ़ाई कर सकते हैं। पर ये भूल गए पुराना अनुभव कि वाचा के संदूक मात्र लाने से क्या विपत्ति आई थी। और यही बात हम देखते हैं जब उत्पत्ति का आप अंतिम अध्याय देखेंगे और निर्गमन का पहला अध्याय होता है, तो जब मिस्र देश में फिरौन राजा बना, और वो राजा बना
जो यूसुफ को नहीं जानता था, तो उसने क्या किया, इसराइलियों पर उनसे बेगारी कराना शुरू की, उन पर जुल्म करना शुरू किया, और उनका जो इसराइलियों का जीवन है वो ईंट और गारे का कर दिया था। क्योंकि जो मिस्र देश में जो राजा बना था वो यूसुफ को नहीं जानता था, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया था, इसराइलियों के साथ बुरा व्यवहार किया था और उन्हें दास और गुलाम बना लिया था। ऐसा दास और गुलाम ना तो उनको मिस्र से जाने देना चाहते थे और ना ही उनका जीवन अच्छा रखना चाहते थे। यहाँ पर वही गलती फलिस्तीनी भूल गए, वाचा का संदूक लेके आने से हमें क्या सजा मिली थी। और ये क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, और जब ये प्लान बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, इसराइलियों को युद्ध की पूरी रणनीति बना लेते हैं। और इस बात की जो जानकारी है इसराइलियों को मिल जाती है। इसराइली के पास अब कौन है, एक मजबूत अगुवा है, मजबूत परमेश्वर का जन है, नबी है। तो इसराइली क्या बोलते हैं, सामुएल से लिखा है पद 8 में हम देखेंगे, तो 8 से आप पढ़ते जाएंगे। और इसराइलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाएगा। अर्थात इसराइलियों को इस चीज का भरोसा है, अब हमारा बचाने वाला कौन है, परमेश्वर। और सामुएल से कहता है यहोवा की दुहाई देना मत छोड़ना। और हम इस बात को देखते हैं, सामुएल परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता है, बलिदान करता है। और जब परमेश्वर बलिदान कर रहा था तो आप देखिए जो फलिस्तीनी लोग हैं, जो युद्ध बना रहे थे, जो षड्यंत्र बना रहे थे, तो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म बहुत अच्छी रीति से आपको देखने को मिलेगा। पहला सामुएल 7 अध्याय के 10 पद का अंतिम हिस्सा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, बड़ा पद है। तब उसी दिन, जिस दिन सामुएल परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ा रहा था, यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए। हमारा परमेश्वर जो कहता ना, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। और हम युद्ध में जाते हैं ना, तो हमारे युद्ध में जाने से पहले हमारा परमेश्वर हमारे आगे जाता है। कैसे आगे जाता है, ये प्रचार में आप सुनते होंगे, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है, हमारा परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। बड़े जोर शोर से आप जो वचन सुनते हैं उसका जो उदाहरण है, यहाँ पर एक सटीक उदाहरण है। इसीलिए मेरा एक जो कहना होता है कि हम लोगों को समझाने के लिए बाहरी उदाहरण तो दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से मजबूत करने के लिए आपको बाइबल के उदाहरण देना पड़ेगा। और यहाँ पर बाइबल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब फलिस्तीनी लोग इसराइलियों पर युद्ध करने की रणनीति बना रहे थे कि उन्हें मारेंगे, उन्हें नाश करेंगे, तब देखते हैं कि शमूएल परमेश्वर की आराधना कर रहा है, शमूएल परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ा रहा है। और परमेश्वर इसके पहले इसराइली और फलिस्तीनियों के बीच में युद्ध हो, परमेश्वर ने बड़े जोर से बादल को क्या कर दिया, कड़कड़ा दिया। बादल का जैसे लिखा है बड़े जोर के साथ, बड़ा 10वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। किन्हें घबरा दिया, फलिस्तीनियों को घबरा दिया। और इसराइली फिर उन्हें मारते गए। प्रियो, हमारा परमेश्वर, बाइबल में जितनी बातें लिखी हैं वो केवल बातें लिखी नहीं है, हमारा परमेश्वर वो चीज आज भी करता है। आपका कितना भी बड़ा विरोधी हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, आपको उस पर जय पाना है, आप परमेश्वर से सहायता मांगिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को खोजिए। वो हमारा परमेश्वर हमारे लड़ने से पहले और हमारे विरोधी हमारे ऊपर अटैक करें, उनके अटैक करने के पहले हमारा परमेश्वर उनको घबरा देगा, उनको डरा देगा। ये केवल एक उदाहरण नहीं है। यदि आप मेरे पिछले संदेशों को देखेंगे तो आप जो न्यायों की पुस्तक में
आप यहोशू की पुस्तक में आप देखेंगे कि जब यहोशू के विरोध में जब 5 राजा, इस यरूशलेम का राजा, ठीक है ना, वहां पर पढ़ेंगे तो जब वो 5 राजा मिलकर जब यहोशू के ऊपर अटैक कर रहे थे, उस पर आक्रमण कर रहे थे, तब परमेश्वर से यहोशू पूछता क्या उस पर चढ़ाई करें? परमेश्वर कहता चढ़ाई कर। और जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू यरूशलेम के राजा और भी जो 5 राजा थे उनके विरुद्ध में जब लड़ता है, तो परमेश्वर ने जो यहोशू ने मारा और इस्राएलियों ने मारा, उनकी संख्या तो कम थी, और लिखा है परमेश्वर ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिराकर क्या किया था, जो 5 राजा, जो एमोरियों के 5 राजा युद्ध की एक सम्मति करके इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए खड़े थे, परमेश्वर ने एमोरियों को इतनी संख्या में मारा कि लिखा है जितनी संख्या में इस्राएलियों ने तलवार से भी नहीं मारा। तो हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, बस लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है, जैसे आप उसके इस अध्याय को यदि पढ़ेंगे तो इस्राएलियों ने पश्चाताप किया, विलाप किया, परमेश्वर के पीछे चले, ठीक है ना, परमेश्वर के लिए भेंट लाए और बलिदान किया, और उनके पास शमूएल जैसा अगुवा था, और फलस्तीनी युद्ध बनाने की उनको नाश करने की युक्ति बनाते गए। लेकिन परमेश्वर ने फलस्तीनियों को क्या कर दिया, बड़े जोर से बिजली कड़की और उन्हें घबरा दिया। तो ढेर सारे उदाहरण आपको बाइबल में मिलेगा कि परमेश्वर हमारे लड़ने के पहले वो हमारी ओर से लड़ता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस्राएलियों ने फलस्तीनियों को मारा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आगे पद 12 से आप आगे देखते जाएंगे कि जो शमूएल नबी है, फिर वो एक पत्थर रखता है जब जीत हो जाती है, और उस पत्थर को रख के निशान के रूप में रखते हैं, और जो नाम दिया गया एबनेजर, अर्थात यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। इसके बाद पद 13 से आगे देखते हैं कि जो इस्राएलियों ने, ठीक है ना, इस्राएलियों ने क्या किया। फिर आप देखेंगे कि जो फलस्तीनी लोगों ने, जब आप पहला युद्ध देखेंगे अध्याय 4 और 5 में, तो उस समय फलस्तीनियों जो शमूएल ने लोगों को इकट्ठा करके फलस्तीनियों के विरुद्ध में जब युद्ध रचा था, तो उसमें इस्राएली लोग पहले 4000 और फिर 30,000 मारे गए, और फलस्तीनियों ने क्या किया था, इस्राएलियों की कई जगह अपने कब्जे में कर लिया था। अब आप सोचिए, यहाँ पर जो कब्जा आज के 20 साल पहले फलस्तीनियों ने इस्राएलियों में कर लिया था, और सोचिए ये खुद इस्राएलियों से अब पंगा लेके अब ये मानो कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, और इस्राएलियों ने जिनके साथ जीवित परमेश्वर खड़ा हुआ है, तो उस परमेश्वर ने क्या किया, जो 20 साल पहले जमीन और जो हिस्सा फलस्तीनियों ने इस्राएलियों से छीनकर अपने कब्जे में कर ली थी, अब इस्राएलियों ने वो पुनः वापस ले ली। तो हमारा परमेश्वर जो हमारी ओर से खड़ा होता है, तो कई बार हमें लगता है हमारे जीवन की बहुत सी चीजें छीन ली गई हैं और वो हमें कभी वापस नहीं मिलेंगी। लेकिन जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, तो आपका आज के 20 साल पहले जो शैतान ने छीन लिया है, जो आशीषें छीन ली हैं, जो आपका सुख चैन छीन लिया है, लेकिन जब आप सच्चे पश्चाताप से आएंगे, परमेश्वर आपको वो सब लौटाएगा जो शैतान ने छीन लिया था। पर आपको परमेश्वर के पास लौटना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से ये संदेश है कि जब हम जीवते परमेश्वर के पास लौटेंगे, तो हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ जब खड़ा होगा, तो जो आशीषें हमारे पाप, हमारी गलती और अपराध के कारण से, जो परमेश्वर की दृष्टि में हमने घृणित काम किए, उसके कारण से क्या हुआ, हमारे जीवन में से जो आशीषें छिन गई हैं, वो यदि आपको पुनः वापस पाना है, तो आपको जीवते परमेश्वर के पास लौटना होगा, पश्चाताप करना होगा, विलाप करना होगा, और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए परमेश्वर के सन्मुख आना पड़ेगा। और जब आप उसके सन्मुख आओगे, तो हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है
और जो आशीषें 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले आपकी छीन ली गई हैं, परमेश्वर वो सारी की सारी आशीषें आपको लौटाएगा। और निश्चित रीति से लौटाने वाला परमेश्वर है, वो किसी को निराश नहीं करता। हम पुकार के देखें, हम कई बार अच्छी रीति से परमेश्वर से जुड़ते ही नहीं हैं। हम बेमन से प्रार्थना कर देते, सुन ले तो सुन ले और नहीं सुन ले तो कोई बात नहीं, ऐसा विश्वास नहीं देखता, ऐसी प्रार्थना नहीं चाहता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना में, आपके पश्चाताप में, आपके समर्पण में वो विश्वास चाहता है जिस विश्वास से आप इस बात का दावा कर सके, जिस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति के अधिकार पर दावा करता है, ये तो मेरा अधिकार है, तो हम और आप भी आशीषों के लिए क्लेम करने वाले बने। पश्चाताप के साथ, समर्पण के साथ आप क्लेम करिए, परमेश्वर ये आशीष हमें चाहिए, क्योंकि ये आशीष हमारी शैतान ने छीन ली है। कई लोग हैं रोते रहते हैं, आज के 20-25 साल पहले हमारे पास अच्छी नौकरी चाकरी थी, हमारे पास संपन्नता थी, हमारे पास खेती किसानी थी, बहुत सारी बातें बोलते रहते। बोलने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के पास जाना होगा। और जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर सब देता। मैं अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया हूँ। 20 साल पहले बहुत सी आशीषें मुझसे छीन ली गई। छीन इसलिए गई क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपराध किया, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम किया, छीन ली गई। लेकिन जब समर्पण के साथ, पश्चाताप के साथ आए, तो परमेश्वर ने वो सारी आशीषें फिर लौटा दी। और इतनी आशीषें लौटाता है परमेश्वर कि दूनी करके आशीषें लौटाता है। बस हमें उसके पास जाने की आवश्यकता, पुकारने की आवश्यकता, उसको किसी बात की कमी नहीं है। नहीं तो आप यही बोलते रहेंगे, परमेश्वर ने उसको इतना दिया, उसको इतना दिया। अरे परमेश्वर सबको सब कुछ देगा, आपको भी सब कुछ देगा। उन्होंने समर्पण जितना किया, परमेश्वर ने उनके समर्पण को देखकर आशीष दी। मेरा समर्पण मुझे आशीष देगा, आपका समर्पण आपको आशीष देगा। तो परमेश्वर के पास आइए। और अच्छी बात ये थी, इन लोगों के पास शामुएल जैसा नबी था, शामुएल जैसा न्यायी था। आप अपने लिए प्रार्थना करिए। सबसे पहले परमेश्वर हमें ऐसा शामुएल जैसा न्यायी दे, परमेश्वर शामुएल जैसे हमें सेवक दे, परमेश्वर शामुएल जैसा हमें अगुवा दे। और आपको कहीं कोई नजर नहीं आता तो आप इस बात को बोलिए, पवित्र आत्मा ही मेरा अगुवा बने, पवित्र आत्मा ही मेरे लिए शामुएल नबी जैसा बने, पवित्र आत्मा ही मेरा टीचर बने। तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, क्योंकि दूसरों में तो आप कमी ढूंढने लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारा स्वभाव है लोगों की कमी ढूंढना। लेकिन पवित्र आत्मा को तो आप अपना अगुवा बना सकता। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, कैसे प्रार्थना करना है वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको कैसे पश्चाताप करना है पवित्र आत्मा सिखाएगा, कैसे परमेश्वर की आराधना करना है पवित्र आत्मा सिखाएगा। सारी बात तो पवित्र आत्मा को अपने अगुवा बना के देखिए। और पवित्र आत्मा को जिस दिन आप अगुवा बना लोगे और उसकी अगुवाई में चलोगे, तो प्रियो परमेश्वर की जो आशीषें आपके साथ आना चालू होंगी, तो लोग बस यही कहते रहेंगे, ये तो अब कुछ और ही प्रकार के लोग हो गए हैं। और लोग स्वयं गवाही देंगे, आप में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। मैं अपने जीवन का, मेरा परिवार चापा में रहता है, चापा में अब जाता हूँ तो 2 साल से जब जाता हूँ, 2 साल के पहले जाता था लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब 2 साल से लोग खुद समझने लगे हैं, कुछ तो परिवर्तन है। मुझसे डायरेक्ट नहीं बोलते, पत्नी से बोलते हैं कि पहले पास्टर जी अलग थे और अब कुछ अलग हैं। क्या है? पवित्र आत्मा को अपना अगुवा बनाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। और पवित्र आत्मा तो सबके लिए ओपन है। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि इसके पास आएगा उसके पास नहीं आएगा। पवित्र आत्मा पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है। चर्च के पास्टर पे तो हमारा कॉपीराइट हो सकता है कि हम इस डिनोमिनेशन के हैं, ठीक है ना, लेकिन पवित्र आत्मा पर तो ये कॉपीराइट किसी का बैठता नहीं है कि पवित्र आत्मा इस डिनोमिनेशन का, वो तो सबके लिए है। आप पवित्र आत्मा को बुलाइए, अपने हृदय में बैठाइए, उसकी अगुवाई मांगिए, उससे बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए। वो प्रार्थना करने सब बातों में सहायता करेगा।
और उसकी अगुवाई में आप बढ़ना सीखिए। हम ये नहीं बोलते हमें अपने पास्टरों को छोड़ना है, संसारिक रीति से हमें अपने अगुवों का सम्मान करना है और उनका जो स्थान है उनको अपमानित नहीं करना। बाइबल कहती है वो दूने आदर के पात्र हैं, उनको दूना आदर देना है, और जो नहीं देता है वो श्रापित होता है। आप अपने पासवान के लिए नज़रअंदाज नहीं करना है, पासवान के लिए आपको तुच्छ नहीं जानना है, पासवान के विरुद्ध में कुछ बोलना भी नहीं है। इस चीज़ को भी स्मरण रखिए, जो पासवान के विरुद्ध में जाता है वो परिवार कभी आशीषित नहीं होता है। तो इस बात को मत सोचिए कि मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ और आप अपने पासवान के विरुद्ध में जाएं। पवित्र आत्मा तो सबके लिए है, लेकिन पासवान के विरुद्ध में नहीं जाना है। वो आपके अगुवे हैं, दूने आदर और इज्जत के पात्र हैं। तो और विशेष रूप से इन दिनों जो कोरोना वायरस के समय में आर्थिक स्थिति कई पासवानों की जो खराब हो गई है, ये हमारी जवाबदारी है कि हम जिस पासवान के से जुड़े हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उसके सुधि लेना है। आपको आशीष पाना है तो ये काम भी करना पड़ेगा। आपको मनुष्यों के भी अनुग्रह की आवश्यकता है और परमेश्वर के भी अनुग्रह की आवश्यकता है। तो मनुष्यों के अनुग्रह में आप यहाँ पर पासवानों की सुधि लीजिए और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। तो इस बात को आप स्मरण रखिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर मैं आपके चरणों के करीब आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सच में प्रभु आपने हमारे इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। प्रार्थना विनती करता हूँ हमारे इन प्रिय लोगों के साथ हुई आपकी आशीष इनके साथ बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी दया बनी रहे और हमारे प्रिय लोग आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। तो इनके घर परिवार घराने पर आशीष चाहते, आपकी सामर्थ चाहते, आपकी अगुवाई चाहते। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारे सब प्रिय लोगों को आशीषित किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन होता है तो आप जरूर प्रार्थना का निवेदन भेजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना में स्मरण करता रहूंगा। धन्यवाद। प्रभु आपको पुनः आशीषित करे।